Hello students, welcome to my new video, the second part of the lesson, what if it finishes. Students, in the previous video we have seen that we are talking about the petroleum and the petroleum product, about diesel and petrol, and we are trying to learn about these things. In the second video we will read about the earth as a treasure from the earth. जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ के नीचे, अर्थ के ग्राउंड में बहुत ढेर सारे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं. पानी है, ढेर सारे मिनरल्स के ओर्स है. ओर्स यानी होता है इम्प्योर मिनरल्स, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, आयरन, लोहा. ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये ओर के रूप में, अयस्क के रूप में मिलती हैं. उसमें ढेर सारी इम्प्योरिटी होती हैं. और सेम वैसे ही पेट्रोलियम भी मिलता है. कहीं कहीं पर ये सारी चीज़ें हर जगह नहीं पाई जाती हैं. कहीं कहीं पर चीज़ें पाई जाती हैं जो साइंटिस्ट होते हैं स्पेशल तरह की टेक्निक्स का यूज करके कहाँ पर कौन सी ऑब्जेक्ट है उनका पता लगा देता है. स्टूडेंट से फाइंड आउट करने के लिए कि कहाँ की मिट्टी किस तरह की बनी हुई है, ज़मीन के अंदर तरंगे भेजी जाती हैं, साउंड्स भेजे जाते हैं और ये रिकॉर्ड किया जाता है कि साउंड्स जो है, जो कि अंदर अर्थ के अंदर जा रही है, वो कैसा आवाज़ क्रिएट कर रही है और कब रिफ्लेक्ट होके आ रही है, रिफ्लेक्ट होके आ भी रही है कि नहीं आ रही है. ये सारे कुछ उनके मेथड्स एंड टेक्निक्स हैं ज़मीन के अंदर कहाँ पर क्या चीज़ है ये पता लगाने के लिए. तो साइंटिस्ट जो है मशीन का यूज करके पता करते हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है. और जहाँ पर भी उन्हें पेट्रोलियम यानी कि लिक्विड और पेट्रोलियम के बारे में पता चलता है, ऑयल के बारे में पता चलता है, वो बड़े बड़े पाइप और मशीन के द्वारा उसको बाहर निकालते हैं. ये जो ऑयल होता है, क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं, जो कि अयस्क मतलब कि और होता है, इम्प्योर होता है. क्रूड ऑयल का मतलब इम्प्योर ऑयल, जिसमें कि ढेर सारे इम्प्योरिटीज़ मिली होती हैं. वो जो होता है वो थिक होता है, काफ़ी मोटा गाढ़ा काले रंग का होता है, स्मेली होता है, उसमें से गंध आता रहता है और उसमें ढेर सारे मिक्सचर होते हैं जिसको कि रिफाइनरी यानी होता है भट्टी. रिफाइनरी में डाल करके जहाँ पे रिफाइन किया जाता है उसको शुद्ध किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है. यानी कि उस पेट्रोलियम में जो भी एलिमेंट्स मिले होते हैं, जो भी कंपोनेंट्स मिले होते हैं, वो सारे के सारे कंपोनेंट को बाहर निकाला जाता है. और बाहर निकालने की जो विधि है वो उसको हीट प्रोवाइड करके किया जाता है, वेपराइजेशन करके किया जाता है. तो ये हम आगे भी देखेंगे. और अभी हम देखेंगे कि पेट्रोलियम से हमें केरोसिन ऑयल मिल रहा है. ये है बेटा रिफाइनरीज का फोटो मैंने लगाया हुआ है जिसको कैसे बनाएंगे. आप देख रहे हैं क्रूड ऑयल जो है जा रहा है फर्नेस में, फर्नेस यानी भट्टी में, और भट्टी में जो है हीट प्रोवाइड दिया जा रहा है उसको. और जा करके जैसे ही वो भट्टी में जा रहा है क्रूड ऑयल यानी पेट्रोलियम, तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग सब्सटेंस जो है उस क्रूड ऑयल से बाहर निकल रहा है. जैसे कि 20 डिग्री पे कुछ बाहर आ रहा है गैस है, 150 पे गैसोलीन यानी पेट्रोल है, 200 पे केरोसिन ऑयल है, 300 पे डीजल ऑयल है, 370 पे फ्यूल ऑयल है एंड 40 डिग्री पे लुब्रिकेटिंग यानी जितने भी बाकी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो सारे के सारे बाहर निकल जाते हैं. जैसे वैक्स है, असफाल्ट यानी जो तारकोल होता है जिससे हम रोड सड़क बनाते हैं उसे असफाल्ट बोलते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है हमें मिल जाती हैं. आप देख रहे हैं कि इस पेट्रोलियम का जो भी प्रोडक्ट है यानी जो कुछ भी बाहर आ रहा है, सारे की सारी चीज़ों का हम अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल कर ले रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं. तो यहाँ पर वही बताया गया है कि पेट्रोलियम में जो है केरोसिन होता है, डीजल होता है, पेट्रोल होता है, इंजन ऑयल, फ्यूल ऑयल फॉर द एयरक्राफ्ट यानी कि एरोप्लेन वगैरह को चलाने के लिए जो हाई क्वालिटी की जो ऑयल होता है वो भी इसमें पाया जाता है. और स्टूडेंट यहाँ पर बताया गया है कि एलपीजी जो है कुकिंग गैस है. तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और इसको इसलिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहा गया है क्योंकि यह जो गैस होता है वो लिक्विड के फॉर्म में रहता है, लेकिन इसको प्रेशर दे करके, प्रेशराइज करके इसको
गैस के रूप में फॉर्मेशन इसका किया जाता है, गैस बना दिया जाता है। तो ये जो LPG है, कुकिंग गैस, जिसका नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और ये जो है ढेर सारी चीज़ों को बनाने के लिए बाकी चीज़ें आती हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, पेंट हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें बाहर आती हैं। तो आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सेविंग ऑयल एंड आई रिमेंबर दैट समथिंग बाबा कीपिंग इन द इंजन। अब बच्चा जो है सोच रहा है कि हमें जो है ऑयल को बचाने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि बच्चों को पता चल गया है कि ऑयल जो है बहुत ही आसानी से नहीं मिल रहा है, इसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो बच्चे को ये भी याद आ रहा है कि जब भी बाबा खड़ा करते हैं तो इंजन ऑन ही रहता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं स्टूडेंट जो कि बताया गया है कि इफ़ यू वांट टू सेव द ऑयल व्हाट एक्टिविटी वी कैन डू। तो अगर कहीं पर भी अगर हम अपनी गाड़ी को रोक रहे हैं तो इंजन को भी बंद कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा हम शेयरिंग के व्हीकल्स को यूज करें अपने एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। जैसे कि आपने देखा था कि जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वहाँ पर ढेर सारे लोग जो भी मतलब कि लोग हैं वो अपने अपनी गाड़ियों में जा रहे हैं, कोई जो है एक दूसरे की गाड़ी को शेयर नहीं कर रहा है। तो अगर वहाँ पर हम अपनी अपनी गाड़ियाँ ले जाने के बजाय अगर गाड़ियों को शेयर करें तो वहाँ पर हम डीजल और पेट्रोल को बचा सकते हैं, इस फ्यूल को बचा सकते हैं। साथ ही में अगर कभी भी अगर हम गाड़ी को खड़ी करते हैं तो इंजन को बंद कर दें। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ कि हम पैदल जा सकते हैं या साइकिल से जा सकते हैं तो हम वहाँ पर उस तरीके के व्हीकल्स का यूज ना करें, एटलीस्ट पैदल जाएं और एक बार अगर जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा काम को निपटाते हुए आएँ। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि हम डीजल पेट्रोल के यूज को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। समाप्त तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके बिना हमारा लाइफ जो है नहीं चल पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, हम उसके बिना अपना काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम उसके यूज को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ये मिनिमाइज़ करने का तरीका है। तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन दे रहा है कि व्हाट ऑल कैन व्हीकल्स रन ऑन। तो सारे के सारे व्हीकल जो है डीजल पेट्रोल पे चलते हैं, ये आपको पता है। सारे व्हीकल्स को चलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम will we face if the number of vehicles keep on increasing, for example more traffic on the road, talking about your elder and right age। तो स्टूडेंट आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर नंबर ऑफ व्हीकल्स ऐसे इंक्रीज होते रहे तो एक तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कि हमारा टाइम जो है अननेसेसरी किल होगा। हम बहुत ज़्यादा देर तक टाइम में मतलब कि ट्रैफिक में पड़े रहेंगे। और जब कभी हम कोई भी काम करने के लिए जाते हैं और उसमें व्यवधान आता है, रुकावट आती है, टाइम किल होता है, तो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन भी आता है। तो वो फ्रस्ट्रेशन जो है हमें मेंटल डिप्रेस करता है, दिमागी बीमारी पैदा करता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। दूसरी, अगर हम उतने देर ट्रैफिक में पड़े रहेंगे तो अननेसेसरी जो नॉइज़ पॉल्यूशन है उसमें हम पड़े रहेंगे, तो हमें मेंटल डिजीज़ के साथ साथ हेडेक वगैरह भी होगा, मतलब कि हम बीमार पड़ जाएंगे। और साथ में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ बढ़ेंगी तो एक्सीडेंट भी होंगे। अभी आपने देखा होगा जब लॉकडाउन चल रहा था, गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, तो उस समय पर एक भी एक्सीडेंट के केस नहीं आ रहे थे। और ये भी सुनने में आ रहा था कि दिल्ली वगैरह साइड में एयर जो है काफ़ी प्यूरिफाई हो गई थी, काफ़ी हवा में जो पॉल्यूशन था वो काफ़ी कम हो गया था। तो अगर जैसे ही नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बढ़ेंगे तो पॉल्यूशन भी इंक्रीज होगा, एयर पॉल्यूशन इंक्रीज होगा और एक्सीडेंट भी इंक्रीज होगा। साथ साथ मैन के अंदर यानी कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है हैवी ट्रैफिक लोड होने की वजह से फ्रस्ट्रेशन, हेडेक टाइप की बीमारियां भी पैदा होंगी। मंजू सेड व्हाई डज नॉट एवरीवन यूज ए बस, व्हाट डू यू थिंक व्हाई डज नॉट पीपल ट्रेवल बाय द बस। मंजू का कहना है कि लोग बस से क्यों नहीं जाते हैं, व्हाई पीपल वेर यूजिंग देयर पर्सनल व्हीकल्स। तो बेटा पर्सनल व्हीकल्स यूजने का ये वजह है कि एवरीबडी इज़ इन हरी, हर आदमी जो है बहुत तेज़ी में है और वो अपना टाइम जो है बर्बाद नहीं करना चाहता है, इसलिए वो जो है अपनी गाड़ी लेकर के जाता है। बसेस वगैरह जो होती हैं वो सबके स्टॉपेज पे रुकते हुए जाएंगी, सबको चढ़ाते हुए जाएंगी, मतलब कि लोडिंग एंड अनलोडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगी। तो लोग जो होते हैं इस टाइम को सेव करने के लिए अपना पर्सनल व्हीकल यूज करते हैं। सजेस्ट सम वे टू डील विथ द प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ द गोइंग नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो आपको पहले ही बताया गया है कि हमें शेयरिंग व्हीकल्स पे ध्यान देना है, और अगर हम छोटे मोटे काम जो कि पैदल या साइकिल से कर सकते हैं उसके लिए हमें व्हीकल।
नेक्स्ट स्टूडेंट वी विल सी फाइंड आउट एंड राइट। आप जो है अपने घर के बड़ों से ये पूछ करके फिल कर लेंगे। पेज नंबर 115 ये टोटल जो है आपको करना है। इट्स ए क्वेश्चन पार्ट्स। फर्स्ट जो है हाउ मच ऑयल, कितना तेल लगेगा स्कूटर में, डीजल में और कार में। ये पहला क्वेश्चन है कि एक बार में कितना भरा जाता है। तो स्टूडेंट जिसका जितना बड़ा टैंक होता है, टंकी होती है जिसको बोलते हैं, उसमें उतना ज़्यादा तेल लगेगा, एक बार में आएगा। इससे ट्रैक्टर में ज़्यादा लगेगा, उससे कम कार में, और सबसे कम जो है स्कूटर में हम तेल भर सकते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है कि अगर हम 1 लीटर तेल भरवा लेते हैं तो कितना किलोमीटर जाएंगे। तो जिसकी जितनी छोटी मशीन होगी, इंजन होगा, वो उतना ज़्यादा दूर जाएगा, उसको चलने के लिए उतना कम तेल लगेगा। स्कूटर से सबसे ज़्यादा दूर जाएंगे, फिर उससे कम कार से, फिर सबसे कम जो है हम ट्रैक्टर से जाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है आप कर लेंगे। इसके बाद से आपको एक और चार्ट दिया गया है नीचे, दिल्ली का डीजल पेट्रोल का चार्ट है, जिसमें कि 2002, 2007 एंड 2014 के प्राइसेस दिए गए हैं डीजल एंड पेट्रोल के, और उससे रिलेटेड आपसे 2 क्वेश्चंस किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स आप इसको कर लेंगे। 14 और 7 का कंपेयर किया गया है और बता रहा है कि कितना रुपया जो है वेंट अप यानी कि हाई हुआ है। तो आप 14 के दाम से 7 के दाम को घटा लेंगे। ओके। और द रेट ऑफ डीजल इंक्रीज्ड बाई, ये पहले पेट्रोल का बताना है, उसके बाद फिर आपको डीजल में से घटा करके बताना है। 28 रुपये 27 रुपये समथिंग जो है यहाँ बढ़ रहा है, और वहाँ पर आपके बढ़ रहे हैं 27 रुपीज़। फिर पूछ रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस इन द रेट ऑफ डीजल एंड पेट्रोल फ्रॉम 2007 to 7। अब 2 to 7 और 7 to 14 दोनों का ही निकालना है। आप माइनस करके इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट। आपको अपने एरिया के डीजल और पेट्रोल के प्राइस को पूछना है। मुझे उम्मीद है कि आप सबके घर में गाड़ियाँ होंगी और आप अपने घर के बड़ों से ये पूछ करके कर लेंगे। वाई आर द प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल ग्रोइंग अप। क्यों जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। तो आपको पता है कि हमारे पास जो है स्टॉक लिमिटेड है और डिमांड ज़्यादा है। जब स्टॉक लिमिटेड होता है यानी सामान कम होता है, लिमिटेड होता है, और उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, मांग ज़्यादा होती है, तो ये मांग और पूर्ति का नियम है कि उसके दाम को बढ़ा दिया जाता है। जब कभी भी सामान कम होता है, उसकी मांग ज़्यादा होती है, तो उसके दाम को बढ़ा दिया जाता है ताकि जिनको अति आवश्यक हो वही उसको खरीद सकें। तो इसलिए दाम जो है बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है कि इन 1 month हाउ मच पेट्रोल एंड डीजल इज़ यूज्ड इन योर होम, व्हाट इज़ इट्स यूज फॉर। तो ये भी आपको पूछ के करना है कि आपके घर में जो है कितना डीजल पेट्रोल लगता है और वो कहाँ लगता है। नेक्स्ट नाउ ऑन द पेज नंबर 116 1 पोस्टर इज गिवन। यहाँ पे एक पोस्टर दिया गया है, नीचे लिखा गया है सेव फ्यूल मेक इट ए हैबिट। आपको हैबिट बनाना है फ्यूल को यूज करने के लिए। अब आप देखिए ये सारी चीज़ें बताई गई है कि वेयर एम आई यूज, कहाँ कहाँ पर ये फ्यूल यूज होता है। पेट्रोल का यूज होता है ड्राई क्लीन करने में। जब हम कपड़े को देते हैं ड्राई क्लीन करने के लिए तो वो साबुन सर्फ से साफ़ नहीं किया जाता है बेटा, उस पर पेट्रोल को छिड़क के, पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि वो सूखा डीजल पेट्रोल से वॉश करते हैं। नेक्स्ट इज़ लालटेन है, लालटेन को लाइटिंग करने में। इधर है डीजल एंड पेट्रोल आर इन दी एरोप्लेन फ्यूल, आप पढ़ चुके हैं, एयरक्राफ्ट में यूज होता है, ट्रैक्टर वगैरह में यूज होता है। नेक्स्ट है फॉर मेकिंग प्लास्टिक एंड पेंट, प्लास्टिक और पेंट बनाने में। ये जो मशीन वगैरह होती है, जनरेटर वगैरह, उसको चलाने में। और नेक्स्ट है केरोसिन एंड एलपीजी में भी ये यूज होता है। तो सी द पोस्टर एंड राइट वेयर ऑल इज ऑयल यूज। तो आप लिख लेंगे ड्राई क्लीन में, लाइटिंग, लालटेन, एयरक्राफ्ट, पेंटिंग मशीन एंड केरोसिन एंड एलपीजी। वेयर इज़ डीजल यूज्ड फाइंड आउट। अब आपको डीजल के लिए पता करना है कि डीजल कहाँ कहाँ पर यूज होता है। तो डीजल के लिए स्टूडेंट एक स्पेशल तरह का जो इंजन होता है वहाँ पे हम डीजल का यूज करते हैं। जैसे कि कुछ डीजल का कार भी आता है, और जो बड़ा वाला ऑटो होता है ना, जिसको हम लोग विक्रम बोलते हैं, जो कि आपको स्कूल लेकर के आती है, उसमें भी डीजल ही यूज़ होता है। ओके। तो आप फाइंड आउट करके यहाँ पर लिख लेंगे। नेक्स्ट इज अबाउट दिव्या रोट ए पोएम एंड रीड इट आउट इन हर फ्रेंड्स रीड एंड डिस्कस। इन्होंने एक पोएम लिखा हुआ है और उस पोएम को आप पढ़ेंगे। क्या है कि आई एम ब्लैक, आई एम थिक, आई फ्लो, हु एम आई। तो आपको पता है कि जो पेट्रोलियम होता है वो क्या होता है, काला होता है, मोटा होता है और लिक्विड में होता है, फ्लो कर देता है। आई विल
लास्ट लॉन्गर इफ़ यू यूज़ मी केयर, अगर आप अच्छे से ध्यान से यूज करेंगे तो मैं ज़्यादा दिन तक चलूँगा। आई गॉट मेड ओवर सेंचुरीज, और मैं बनने में शताब्दी लगा देता हूँ। आई वुड नॉट ऑलवेज बी देयर, मैं हमेशा यहाँ पर नहीं रहूँगा। आई लाइट योर लैम्प, मैं तुम्हारे लैम्प को जलाता हूँ। आई कुक योर फूड, मैं तुम्हारे भोजन पकाता हूँ। आई रन योर मशीन्स, मैं तुम्हारा मशीन चलाता हूँ। फ्लाई प्लेन्स इन द स्काई, और प्लेन को चलाता हूँ। हु इज़ मोर यूजफुल टू पीपुल देन आई, मतलब कि हमसे ज़्यादा लोगों के लिए कौन उपयोगी है। इफ़ नॉट यूज्ड विथ केयर, या ध्यान से नहीं यूज करोगे। आई वुड नॉट ऑलवेज बी देयर, मैं हमेशा यहाँ नहीं रहूँगा। विल दे फाइट ओवर मी, तो क्या मेरे ऊपर लड़ाई झगड़ा होगा। वॉट इज़ लाइफ विदाउट मी, मेरे बिना जीवन कैसा होगा। फिर कह रहा है कि आई एम ब्लैक, आई एम थिक, आई फ्लो, हु एम आई, डू यू नो। तो स्टूडेंट आप जानते हैं ये क्या है, ये जो है पेट्रोलियम है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। थिंक एंड डिस्कस व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डिड नॉट गेट पेट्रोल और डीजल फॉर ए वीक इन योर विलेज और ए टाउन, सजेस्ट सम वे टू सेव द ऑयल। कुछ तरीके पूछना है, बताना है आपको ऑयल सेव करने के लिए, जो कि ऑलरेडी बताया जा चुका है। हमें अल्टरनेट यूज़ ऑफ ऑयल भी सर्च करना होगा। जो काम हम तेल के लिए करते हैं वो हमें बैटरी पे निर्भर होना होगा और बैटरी को चार्ज करना होगा। जैसे आजकल इलेक्ट्रिकल कार या बैटरी वाली कार भी आ गई है, और टोटो जो कि आपके एरिया में भी चलता है, वो डीजल पेट्रोल से नहीं चलता स्टूडेंट्स, उसमें बैटरी लगती है, बैटरी को चार्ज किया जाता है। तो ये है, और ऊपर आपको डिस्कस करके खुद लिखना है कि डीजल पेट्रोल अगर आपको 1 सप्ताह तक ना मिले तो क्या होगा। वुड फॉर चूल्हा, अभी सबके घरों में, मोस्टली के घरों में जो है खाना गैस पे पकता होगा या इंडक्शन पे पकता होगा, लेकिन पहले हमारे समय में गैस नहीं हुआ करता था, चूल्हे पे खाना बनता था। लकड़ी मिट्टी का चूल्हा बनता था, उसमें जलावन के लिए एज ए फ्यूल लकड़ी का यूज होता था, और साथ साथ उपले जो काऊ डंक से बनते हैं ना, उसका यूज होता था। तो बता रहा है कि दुर्गा लिव्स इन द विलेज इन हरियाणा, एवरी डे शी स्पेंड मेनी आवर्स कलेक्टिंग वुड फॉर द चूल्हा। जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा समय पढ़ने पे लगाते हैं, जहाँ पर प्रॉपर फ्यूल का अरेंजमेंट नहीं है, वहाँ पर लोग जो है लकड़ी जलावन को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, जंगल में जाके लकड़ियाँ काटते रहते हैं। हर डॉटर ऑल्सो हैज़ हेल्प हर इन दिस, फॉर द पास्ट 3 months शी हैज़ ए कफ। अब 3 महीने से उन लोगों को कफ है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कफ क्यों हो गया है। फॉर द पास्ट 3 months शी हैज़ ए कफ, देयर इज़ ए लॉट ऑफ स्मोक व्हेन डैम्प वुड इज़ बर्न, जब भीगा गीला सिमसिमा लकड़ी को जलाते हैं तो बहुत ढेर सारा धुआं निकलता है। अभी आप ये अपने घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप घास वगैरह जलाइए, बारिश होती है, पानी पड़ता है, ठीक से नहीं सूखता है, आप उसको जलाइए, आप देखिए वो ठीक से नहीं जलेगा, और जलने के टाइम में बहुत ढेर सारा धुआं करेगा। डैम्प का मतलब होता है गीला सिमसिमा लकड़ी। बट दुर्गा डज नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। अब चूंकि ये लोग जंगल से लकड़ी काट काट करके जलाती हैं, इनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है खाना पकाने के लिए। When there is not enough money to buy food, where will there be money to buy the wood? कह रहा है कि जब उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है तो लकड़ी के लिए कहाँ से पैसा आएगा। यहाँ पे अगेन देयर इज ए डिस्कशन, हैव यू एवर कलेक्टेड ड्राई वुड और मेड काउ डंग केक, हाउ आर दे मेड। तो मुझे पता है आप में से कोई नहीं किया होगा, बट स्टूडेंट मैं ऐसा की हूँ। लकड़ी तो मैंने इकट्ठा नहीं किया है, लेकिन मैंने काऊ केक डंग्स के केक बनाए हैं। एंड डू यू नो एनीवन हु कलेक्ट्स ड्राई वुड्स, आपको कई लोग मिल जाएंगे। अभी आपके स्कूल में भी ढेर सारा लकड़ी कटा हुआ था, प्लांट्स की छटाई हुई थी, तो उसमें से जो लकड़ियाँ निकली थी वो जो आपके यहाँ के हेल्पिंग हैंड्स हैं वो लोग लेकर के गए अपने घरों में जलावन के लिए, फ्यूल के लिए यूज करने के लिए। हु कुक्स फूड इन योर फैमिली, आपके घर में कौन खाना बनाता है। व्हाट अबाउट अदर फैमिलीज इन योर एरिया, और बाकी लोग कौन कौन खाना बनाते हैं, ये सब क्वेश्चन है। इफ़ दे कुक फूड यूजिंग वुड आर उपला, यानी कि काऊ डंग, जिसको हम गोईठा गोहरी कहते हैं। व्हाट डिफिकल्टीज डू यू फेस ड्यू टू स्मोक, जो उससे धुआं आता है क्या होगा। तो आप इससे पहले ही पढ़ चुके हैं कि उससे कफिंग होगी, आँख में जाता है तो आँख की रोशनी भी कम हो सकती है।
आँख में धुआं लगने से। क्या दुर्गा यूज एनीथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ वुड? वाई नॉट? क्या दुर्गा कुछ और यूज कर सकती है? वुड की जगह पे कोयला यूज कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकती है, गैस यूज कर सकती है, और भी ढेर सारे कुकिंग टूल्स है हमारे पास जिसका कि यूज जो है घरों में किया जा सकता है। तो टुडे अबाउट दी 2/3 पीपल इन आवर कंट्री यूज उपले। अभी भी आप देख रहे हैं कि 2/3 भाग जो लोग हैं वो उपले वगैरह लकड़ी ही यूज कर रहे हैं। 1/3% लोग ही जो है वो गैस या इलेक्ट्रिसिटी पे अपना खाना बना रहे हैं। दीज आर यूज नॉट ओनली फॉर द कुकिंग फूड बट ऑल्सो फॉर कीपिंग वार्म। गर्म करने के लिए हम लोग हीटर जलाते हैं ना, लोग अपने घर को गर्म करने के लिए बोरसी टाइप का मिट्टी का बना हुआ एक होता है, उसी में आग जला करके रखते हैं। तो मैनी अदर थिंग्स आर यूज फॉर ऑल एक्टिविटीज़ एट होम लाइक केरोसिन, LPG, कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो उपले और लकड़ी की जगह पे हम इन 4 चीज़ों का यूज कर सकते हैं। केरोसिन का, LPG का जो कि हमारे घर में गैस सिलेंडर में भर के आता है, कोल का, कोयले का, और इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है स्टूडेंट्स। अगेन देयर इज ए चार्ट। कंचा हैज सीन ए बार चार्ट इन ए बुक में दिया जा रहा है और आपको बताया जा रहा है 1976 का एक चार्ट है जिसमें कि उपला आप देख रहे हैं 84% लोग यूज कर रहे हैं, LPG एंड केरोसिन 10% लोग, 5% लोग जो है वो कोल यूज कर रहे हैं, और 1% जो पीपल हैं वो केरोसिन यूज कर रहे हैं। लेकिन आफ्टर 20 ईयर्स जबकि लोगों में थोड़ा सा सिंसियरिटी आई है, थोड़ी जागरूकता आई है, तो लोग आप देखेंगे यहाँ पे उपले के यूज़ में कमी आई है सेकेंड बार में, और यहाँ सेकेंड में लोग जो है 75% लोग जो है उपला यूज कर रहे हैं। LPG का यूज़ जो है 8% इंक्रीज़ हुआ है। कोल का यूज़ डिक्रीज हुआ है क्योंकि कोल भी जो है कहीं ना कहीं स्मोक को प्रोड्यूस करता है, तो ये 2% हो गया घट के, और इलेक्ट्रिसिटी में भी के भी यूज़ में विकास हुआ है, इंक्रीजमेंट हुआ है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है और आप इसको कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट, फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स। आपको अपने एल्डर से पूछना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है, अभी क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं। इन ईयर 1976 आउट ऑफ 100, ये जो भी आपको दिया गया स्टूडेंट 100 में दिया गया है, यानी परसेंटेज है 84%, 10%, 5% एंड 1%। लाइक सेम 75%, 18%, 2% एंड 5%। तो 1976 में 100 में से हाउसेज यूज, हाउ मेनी हाउसेज यूज दी वुड, ये आप बताएंगे कितने लोग जो है वुड। तो 84 लोग जो है वुड यूज कर रहे हैं 76 में। विच वॉज द फ्यूल यूज द लिस्ट यानी सबसे कम इन दी 1976 में सबसे कम जो है वो कोल का यूज हो रहा है, तो आप इसको कर लेंगे। इन 1976 LPG एंड केरोसिन वेयर यूज्ड इन, कितना है 18 हाउसेज में है, ठीक है ना, 18 घरों में है। एंड इन 97 में स्टूडेंट ये 10% ही, 10% हाउसेज यूज कर रहा है। एंड इन 1996 दिस इंक्रीजेस टू 18% हो जा रहा है। ओके, तो दिस मीन्स दैट द 20 ईयर्स यूजेज इंक्रीज बाई 8%। अगर आप 18 में से 10 को माइनस करेंगे तो 8% जो है क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेज आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इन 1996, तो 1996 में 5% यानी 5 लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं। विच फ्यूल वॉज यूज एट लीस्ट इन 1996, 1996 में सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है। वॉट परसेंटेज ऑफ हाउसेज यूज्ड इट इन द ईयर 97, तो 97 में कितना है, सॉरी 96 में जो है सबसे कम कोल यूज हो रहा है, और इसको 97 में 5% लोग यूज कर रहे हैं। ये जो है स्टूडेंट आप चार्ट को देख करके, जो बार चार्ट दिया गया उसको तो नेक्स्ट ये आप सारा करने के बाद से फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर कि व्हेन दे वेयर यंग व्हाट वॉज देन यूज टू कुक फूड एट होम। तो ऑब्वियसली उनका यही होगा वुड एंड काउ डंक, यानी उपले ही होंगे, काउ डंक केक। इन द पास्ट 10 ईयर यूज ऑफ विच कुकिंग फ्यूल हैज इंक्रीज, 10 साल में किसका ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ, तो आपको गैस का देखेंगे कि गैस जो है बहुत ज़्यादा LPG का यूज बढ़ा हुआ है। यूज ऑफ विच फ्यूल हैज़ बिन डिक्रीज, किसका डिक्रीज हुआ है, तो उपला का डिक्रीज हुआ है और कोल का डिक्रीज हुआ है।
Gauge the use of which fuel would increase in which would decrease in the नेक्स्ट 10 ईयर। अब आगे के 10 साल के बारे में आपको सोचना है। आगे के 10 साल में जो है इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ जाएगा और उपले और ऊट जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। तो ये है आपका नाउ व्हाट वी हैव लर्न। आपने क्या पढ़ा? इमेजिन दैट ए कंपनी हैज़ गिवन यू ए चांस टू डिज़ाइन ए न्यू व्हीकल लाइक ए मिनी बस। मिनी बस आपको डिज़ाइन करने के लिए दिया जा रहा है। व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल वुड यू डिज़ाइन? राइट अबाउट इट। आपको बताना है कि आप क्या यूज करेंगे, कैसा कलर होगा, कैसा पिक्चर होगा, उसमें एज ए फ्यूल आप क्या क्या यूज करेंगे, ये बात आपको बतानी है मेन रूप से। आपकी जो कार है वो पानी पे चलेगी कि घास पात पे चलेगी कि सोलर सिस्टम पे चलेगी या जो पहले से चले आ रहे हैं डीजल पेट्रोल है उसी पर चलेगी, ये आपको इमेजिन करके बताना है। वाइल मेकिंग द डिज़ाइन हु डिड यू प्लान टू टेक केयर ऑफ? ओल्ड पीपुल, चिल्ड्रेन? Who did you plan to take care? किसको आप बचाना चाहेंगे? Those who cannot see उनको बचाएंगे, बच्चों को बचाएंगे, people को बचाएंगे, ये आप लिखेंगे। Look out for news reports on the oil. कट दीजिए। अब आप करा कि न्यूज़पेपर पे आप देखते रहिए कि कोई भी न्यूज़ क्या ऑयल पे आ रही है, अगर आती है तो उसको आप कट करिए, कट करके अपना एक रिपोर्ट तैयार करिए। मेक ए पोस्टर विद द मैसेज ऑन सेविंग फ्यूल, राइट ए स्लोगन टू वेयर वुड यू लाइक टू पुट अप दिस पोस्टर। तो आप पोस्टर बना चुके हैं। अब आपको ये बताना है स्टूडेंट्स कि आप इस पोस्टर को कहाँ लगाना पसंद करेंगे। तो नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड। होप you like this video. Thank you for watching me. Bye bye.